हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? इस उलझन में लगे होंगे कि परीक्षा की तिथि अर्थात परीक्षा होने को, जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है, बहुत ही कम समय, शॉर्ट डेज बचे हुए हैं। इस दिन आपके मन में ये तनाव भी हो रहा होगा कि हमारी फिजिक्स की क्लासेस नहीं हुई हैं, हमारी इतनी कमी तैयारी है, या कैसे तैयार करें, अभी जो कम समय बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे बेटर तरीके से रिवीजन कर लें, कैसे अच्छे तरीके से उसको हम परफॉर्म करें, ताकि हमारा जो ब्रॉड, जो वास्ट सिलेबस है वो कम समय में अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस विषय में मैं ध्रुव शर्मा अपनी छोटी सी पाठशाला के माध्यम से, छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो मेधावी छात्र हैं, आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 2023 में, उनके लिए फिजिक्स क्लास 12 की क्लास लेके आया हूँ। पार्ट 1 से ये क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। पर डे आपको निश्चित टाइम पे डेली आपको क्लास प्रतिदिन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आप इस चैनल पे आकर के अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से तमाम सी चीज़ें फिजिक्स में जो आपको उलझन देती हैं, बेसिक से बेसिक पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बातों के माध्यम से ना ज़्यादा समय गंवा करके, कुछ काम कर करके और कुछ बातें कर करके कुछ सीखने का, नया चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्योंकि पढ़ाई करना, मूल मंत्र ये है कि सिर्फ हमको जो किताब में लाइनें लिखी हुई हैं कि ये है आवेश, ये है स्थिर वैद्युतिकी, उससे मतलब उसी तक सीमित नहीं रहना है। उस चीज़ से सीखना है आपको कि कैसे हम इस चीज़ का यूटिलाइज कर पाएंगे, कितना ज्ञान हम सीख पाए, कितना कर पाए। क्योंकि सीखना हुआ दिमाग में रहता है, सीखा हुआ दिमाग में रहता है, रटा हुआ दिमाग में नहीं रहता है। मैंने अपने कई पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था और यही परिचय कराने का मैं प्रयास कर रहा था कि कैसे हम किसी चीज़ के माध्यम से पढ़ाई के जरिए सीख सकते हैं। पढ़ाई को सीखना है, फिजिक्स को सीखना है, फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते कैसे हम सीखते हैं, ये आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस इकाई का हम जिक्र कर रहे हैं फिजिक्स पार्ट 1 की है। आप जानते हैं कि क्लास 12th में जो भौतिकी है उसकी दो भाग हैं, एक प्रथम भाग है, एक द्वितीय भाग है। प्रथम भाग का ही हम लेके आए हैं इकाई नंबर 1, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थोड़ी सी इंग्लिश में यूज कर सकता हूँ क्योंकि इतना तो बेसिक आप जानते ही होंगे। आप 10th में पढ़े होंगे और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, और जो है छोटा छोटा इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे। हम बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक लिटिल बिट इन इंग्लिश, क्लियर। तो यू शुड हैव सम नॉलेज इन इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इन इंग्लिश, हाउ वी कैन लर्न इन इंग्लिश। छोटे छोटे अगर वर्ड, माइन्यूट वर्ड इंग्लिश में आ जाएँ तो आपको ये समझना चाहिए। क्योंकि जब आप 12th पास करके, 12th अच्छा नंबर ला करके आप कहीं कॉलेज में जाओगे, या नीट की तैयारी करोगे, या जेईई की तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपको जो आपका वास्ट सिलेबस है वो ज़्यादातर मटेरियल इंग्लिश में ही मिलेगा। तो यू शुड हैव बेटर नॉलेज इन इंग्लिश, अ लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव, होना चाहिए आपको, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम, आप देखो जर्नल्स, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा इंग्लिश वास्ट नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे सिर्फ आना है कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रो को अलग कर दें, तो इलेक्ट्रो मैंने अलग कर दिया, इलेक्ट्रो को अलग कर दिया, यहाँ से स्टैटिक को भी मैंने अलग कर दिया, तो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ आवेश और इस स्टैटिक का मतलब हुआ स्थिर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को अगर हम दो खंडों में इसके स्पेलिंग्स को डिवाइड कर लें, इलेक्ट्रो को अलग कर लें और स्टैटिक्स को अलग कर लें, तो इन दोनों का सेंस क्या निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जैसे जैसे ये क्लासेस बढ़ेगी आप सीखते चले जाएंगे। प्रयत्न जो है करते रहिए, सीखते, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अगर देखेंगे तो छूट जाएंगी चीज़ें। क्योंकि सीखने में अगर बाधा उत्पन्न हो जाती है, एक स्टेप कूद जाते हो आप, तो वो जो फ्लो होता है वो फ्लो बिगड़ जाता है। तो मेरे साथ सीखने का प्रयास करिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको सिखाने का, आप जरूर सीख जाएंगे। आप क्या, कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, मैंने भी सीखा है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप भी सीख सकते हो। क्लियर है। स्थिर का मतलब जानते ही हैं, रुका हुआ। माने स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुछ परिभाषा देखते हैं, इतना क्लियर हुआ पहले। स्थिर वैद्युतिकी का अलग अलग मतलब हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रो से आवेश
और स्टैटिक से स्थिर। माने इलेक्ट्रोस्टैटिक माने स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में हम स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ? आगे चल